आगरा के यमुना घाटों पर गंगा दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यमुना किनारा स्थित यमुना आरती स्थल पर विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। रिवर कनेक्ट अभियान और नगर निगम के सहयोग से यमुना पर बनाए गए कृत्रिम कुंड में श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा स्नान कर यमुना मैया का आचमन किया। कहा जाता है कि गंगा दशहरा जल से सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिला और तभी से गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह सौभाग्य आगरा की जनता को नसीब नहीं हो रहा है। कई वर्षों से यमुना में जल की कमी और व्याप्त गंदगी के चलते श्रद्धालु यमुना मैया की गोद में बैठकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं। इस बार भी यमुना में व्याप्त गंदगी के चलते कृत्रिम कुंड बनाकर गंगा दशहरा स्नान की परंपरा को निभाया गया। भले ही स्नान करने वाले श्रद्धालु कुछ ना कह रहे हों, लेकिन आस्था पर हो रहे कुठाराघात से अंदर से आहत हैं। आस्था के नाम पर कहीं पे भी डुबकी लगाई जा सकती है, लेकिन नहीं, ये स्वच्छता की डुबकी है। आगरा नगर निगम के सौजन्य से ये स्वच्छता की डुबकी आज पहली बार आगरा में लगाई गई है। इसका श्रेय रिवर कनेक्ट टीम को भी जाता है, जैसे यमुना भक्तों को जाता है जिन्होंने अपने हाथों से इस कुंड को खोदा है और यमुना का एक रूप देखा है कि यमुना कितनी शुद्ध और पवित्र है। उस यमुना को हमने दूषित किया है। देख सकते हैं यमुना के उछली ऊपरी तलहटी में जिस प्रकार यमुना की पॉलीथीन, प्लास्टिक की कतरन और जूते की कतरन 3-3, 4-4 फीट तक जमी हुई है, उसको हटाकर हमने खोदकर यमुना की जमी भूमि से पानी निकाला है और वो यमुना का पानी आकर हमें आचमन लायक और स्नान लायक मिला है। क्योंकि यमुना में आपने गंगा दशहरा पे स्नान नहीं देखा होगा, आगरा में आपको पहली बार ये स्नान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगरा नगर निगम और आगरा के यमुना भक्त द्वारा ये एक पहल करी गई है। देखिए इतना एरिया आपने स्वच्छ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये यमुना भक्त और नगर निगम उन सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद है जिन्होंने ये साफ किया है। हम 8 जून को एक महाअभियान साबरमती के तर्ज पर आगरा में एक अभियान चला रहे हैं सफाई का, जो कि बड़े उच्च स्तर पर कार्य किया जाएगा। यमुना के और किनारों को धीरे धीरे हम आगे मूव करेंगे, किनारों से हम हटाएंगे, लेकिन किनारों से हटाना ही कार्य नहीं है। शहर से भी प्लास्टिक का उपयोग बंद करना पड़ेगा। नालियों में हम जो कूड़ा डायरेक्ट बहक देते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये यमुना को दूषित कर रहा है और यमुना दूषित होगी तो आने वाला जीवन भी दूषित होगा आपका। रिवर कनेक्ट अभियान के संचालक वरिष्ठ पत्रकार ब्रज खंडेलवाल यमुना मैया की दुर्दशा सुधारने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं। भारतीय संस्कृति की पहचान, आगरा की सुंदरता की प्रतीक कालिंदी को पल पल मरते देख आगरा की जनता खासी परेशान और आहत है। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए बनाए गए कुंड को यमुना नदी की अपेक्षा स्वच्छ बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार ब्रज खंडेलवाल ने कहा कि यमुना की दुर्दशा की जिम्मेदार सरकार है। बेसिकली पानी तो यमुना जी का ही है जी। सिर्फ इस कुंड में नीचे से फिल्टर होके सेंट के थ्रू ये पानी आ रहा है नीचे से, तो उसमें काफ़ी जो इम्प्योरिटीज़ थी, गंदगी थी, प्रदूषण था, वो साफ़ हो गया है। और बिल्कुल 100% तो नहीं है, फिर भी काफ़ी साफ़ है। देख रहे हैं मेढक वगैरह है, मछलियाँ भी हैं इसमें। तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो प्रशासन हमेशा कहता है कि क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये सुझाव उनको दे रहे थे कि लाइन से जो सूखी यमुना नदी है इसकी तलहटी में ऐसे कुंड बने और उसमें पानी संचय हो और साफ़ पानी होगा, उसमें मछली छोड़ दें, मेढक तो अपने आप आ ही जाएंगे, किसी का जीवन यापन हो सकता है और लोग नहा धो सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में ये 9 महीने तो सूखी रहती है, सिर्फ 2 महीने पानी आएगा। तो बाकी टाइम अगर आप यहाँ लाइन से कुंड बना दें तो कितना इससे लाभ हो सकता है। हरियाली भी हो सकती है और लोग आके बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं और ये सुरक्षित पानी है। इसका सैंपल हमने टेस्ट कर लिया, मतलब उतना ख़राब नहीं है, आदमी आराम से इसका आचमन ले सकता है। 100% नहीं है फिर भी, तो धूप से ये साफ़ हो ही रहा है। वैसे भी दिन भर धूप पड़ती है तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, फंगस नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये काफ़ी कामयाब हुआ। यमुना नदी को साफ़ अभी तक नहीं किया जा रहा है लंबे समय से, आप भी मांग कर रहे हैं अपने अभियान के द्वारा, क्या कहना चाहिए? कर रहे हैं, बहुत सालों से हो गए, बुढ़े हो गए जवानी से, तो उम्मीद पे लगे हुए हैं, कभी ना कभी तो आएगा टाइम। अब पीछे से सफाई होना शुरू हो गया है, जो सुन रहे हैं दिल्ली में काफ़ी हो गया है। अगर दिल्ली साफ़ हो जाती है तो 80% इसमें से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। आगरे का कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी कम है, ज़्यादा तो वहाँ पीछे से जो आ रहा है, दिल्ली है, 22 किलोमीटर दिल्ली का है, उसके बाद पूरा हरियाणा, पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सारा मलबा इसी में आता है। उसके बाद वृंदावन, मथुरा, इतना पोल्यूशन का लोड है
आगे का तो आगे जाके पता लगेगा, और जो पीछे से आ रहा है वो रुके तो ऑटोमेटिकली ये साफ हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, अब आ गया इसका टाइम भी। आज गंगा दशहरा मनाया गया है यहाँ घाट पर, किस तरह मनाया जा रहा है, किस तरह का जोश उछला? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग जो भूल गए हैं कि एक नदी भी है शहर में, वो लौट के आए, इसलिए इसका नामी प्रोजेक्ट क्या है, रिवर कनेक्ट। लोगों को कनेक्ट करने के लिए नदी से ये आंदोलन चल रहा है। पिछले 11-12 साल से आरती होती है, और वहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, ऊपर भाषणबाजी भी होगी, तबला वादन भी होगा। तो हम चाहते हैं नदी के किनारे काफ़ी जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ जो कभी हुआ करती थी वो दोबारा से रिवाइव हों और लोग नदी किनारे आएँ। एक ज़माना था जब व्यापार भी नहीं होता था, संस्कृति भी नहीं थी, तीज त्यौहार भी नहीं मनाए जाते थे, नदी किनारे शहर बसे हुए हैं सारे, वो ठप पड़ गया। और वो जो ठप पड़ गया तो नदी प्रदूषित हो गई। तो ये भावनात्मक लगाव वो अगर हो जाता है, नदी से कनेक्ट हो जाता है, तो बहुत फ़र्क आएगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये जो बदहाल स्थिति बनी है नदी की? हाँ, ये प्राइमरीली तो सरकार का रोल है इसमें। बाकी अगर नगरवासी अगर थोड़े जागरूक होते तो लड़ाई झगड़ा हो सकता था। अभी तक बैराज नहीं बन पाया है, कोई जागृति नहीं है, लोग इकट्ठे हों और मोर्चे लगाएं, सब कुछ हो। तो दोष मेनली तो गवर्नमेंट का ही है। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि अगर लोग सहयोग करते शहरवासी तो रिजल्ट जल्दी आते। यमुना मैया की बदहाल स्थिति, घाटों पर व्याप्त गंदगी के चलते कृत्रिम बनाकर गंगा स्नान की परंपरा को निभाने से प्रतीत होता है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जनता बेचारी आस्था के नाम पर शांत है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।